जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी क्या क्या मिरेकल्स कर देते हैं और हम तो ऐसे ही हैरान हो जाते हैं कि गुरु जी ने ये काम कैसे कर दिया। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। शुक्राना गुरु जी। मैं आंटी की चैनल के माध्यम से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो जिंदगी में बहुत सारे सत्संग है जब से गुरु जी हमें मिले हैं, लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ छोटे छोटे सत्संग होते ही रहते हैं हमारी जिंदगी में। कभी भी हम जैसे गुरु जी को कभी भी हम याद करते हैं तो गुरु जी हमें किसी भी रूप में, चाहे वो बटरफ्लाई रूप में, चाहे वो हमें जय गुरु जी के रूप में, चाहे वो गाड़ी में, हमें कहीं पर भी हमें अपने दर्शन देते हैं। गुरु जी हमें हर पल अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, चाहे वो प्रैक्टिस के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से। गुरु पा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। संगत जी, एक बार जैसे मेरे को एक बार सत्संग आया था कि मुझे आज सोमवार के दिन चाय पिलाना। तो मैं कह रही आज मैं कैसे चाय पिलाऊंगी किसी को, कौन हमारे घर आएगा। तो अचानक ही सुबह 7 बजे एक प्लम्बर हमारे घर आया, लेकिन वो भारी बाहर निकलने लग गया था। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जरा उनसे पूछो वो चाय पियेंगे क्या। तो उन्होंने उस प्लम्बर वाले से पूछा तो उसने कहा हाँ मैं पीऊंगा। तो वो अंदर आके सोफे में बैठ गए। संगत जी, हमारे घर में डेली एक फोन पर मंत्र जाप चलता, तो वो मंत्र जाप पहले से ही बंद हो रखा था, ओम नमः शिवाय का। तो जैसे ही मैं उनके लिए चाय बनाने लग गई तो मैं चाय बनाते बनाते ओम नमः शिवाय का जाप भी कर रही थी, और जैसे ही वो प्लम्बर कुर्सी पर बैठा तो एकदम से फोन पे ओम नमः शिवाय का जाप चलने लग गया। तो मैं समझ गई कि ये गुरु जी के रूप में ही प्लम्बर आया है। तो वो मेरे हस्बैंड भी हैरान कि ये जाप कैसे चलने लग गया, ये सब गुरु जी की माया है। और संगत जी, एक बार मेरे बेटे को स्कूल से कोई प्रोजेक्ट मिला था, कोई मॉडल बनाना था। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि यहाँ पे कैसे कोई मॉडल बनेगा, और मॉडल जो और अगले दिन ही वो सबमिट करवाना था। और ये मॉडल बनाने में तो बहुत पैसा लग जाता, टाइम पे देते भी नहीं, और मेरा बजट इतना था भी नहीं। तो मैंने अपने बेटे को बोला चल ऐसा करते हैं, प्रिंट आउट निकालते हैं, हम इसको थर्माकोल पे चिपका लेंगे। लेकिन जब हम प्रिंट आउट निकालने गए, एक शॉप के सामने लिखा हुआ था कि यहाँ पे मॉडल बनाए जाते हैं। तो हम उस शॉप में गए, तो क्या कहते हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि मॉडल आप बनाते हो? कह रहे नहीं हम नहीं बनाते, कोई बच्चा है वो बनाता है, आप उसे कॉल कर लीजिए। तो हमने उस बच्चे को कॉल करा, हमने कहा कि ये मॉडल बनाना है, कितने में बन जाएगा। तो उस बच्चे ने बोला कि 350 लग जाएंगे। गुरुजी, संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने गुरुजी से यही प्रार्थना की थी, गुरुजी मेरा 350 का ही बजट है, मैं इतने में मेरा मॉडल बन जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। और संगत जी 350 में ही वो मॉडल बन गया। और वो कह रहा कि नहीं मैं कल तक नहीं दे सकूंगा, मैं परसों तक दे दूंगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, हमें तो कल ही स्कूल में सबमिट करवाना है, परसों तो छुट्टी है। तो संगत जी देखिए गुरु जी का चमत्कार, उस बच्चे ने जैसे तैसे वो मॉडल एक एक रात तक सारा तैयार करके हमें दे दिया, और मेरे बेटे ने स्कूल में वो सबमिट भी करवा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे तो बहुत सारे गुरुजी के चमत्कार हैं। एक मेरे पैर में फोड़ा हो रखा था, मेरा बेटा मुझे बार बार चिढ़ा के बोल रहा था कि अब तो आपके पैर की सर्जरी करवानी पड़ेगी, चीरा लगवाना पड़ेगा। और मैं डर रही, मेरे पैर में बहुत स्वेलिंग हो रखी थी, और वो फोड़ा इतना मोटा हो रखा था, बहुत पेन जा रहा था, बहुत पेन जा रहा था। इतने में मैंने एक फोन पर ममता यादव करके कोई आंटी आती हैं, उनका सत्संग सुना था कि गुरुजी सत्संग, वो आंटी सत्संग में बता रही थी कि गुरुजी उनके सपने में आए, उन आंटी के बोले कि इस फोड़े पे कोई चीरा नहीं लगवाना है तूने, इस पे कोलगेट का पेस्ट लगा, इसमें व्हाइट पेस्ट लगा, तेरा फोड़ा ठीक हो जाएगा। और संगत जी विश्वास नहीं करोगे, मैंने बिल्कुल वैसे ही करा, वो व्हाइट पेस्ट कोलगेट का अपने फोड़े पर लगाया, और मेरा फोड़ा बिल्कुल वो फूट गया। कि हाँ पेन होता था, लेकिन जैसे जैसे मैं गुरुजी का नाम लेती थी वो पेन मेरा कहाँ गायब हो जाता था, मुझे पता ही नहीं चलता था। बस गुरुजी की कृपा से उसमें सर्जरी करवाने की, चीरा लगवाने की कोई नौबत नहीं आई। गुरुजी कभी भी कोई परेशानी होती है या
डांस से लेकर कुछ भी होती है उससे रिलेटेड ही मेरे लिए सत्संग आ जाते हैं। गुरुजी मुझे सत्संग दे देते हैं। संगत जी, गुरुजी इतने प्यारे, वो हमेशा हमें हर जगह अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हैं। जब भी बोलते हैं, "गुरुजी आप हमसे नाराज़ हैं कि आप नज़र क्यों नहीं आ रहे?" उसी समय कोई बटरफ्लाई या जय गुरुजी की कोई गाड़ी नज़र आ जाती है या कोई व्हीकल नज़र आ जाता है। गुरुजी हमेशा हमें अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हैं। वैसे तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी पर यहीं विराम दूँगी गुरुजी। अब मैं अपना अगला सत्संग लेके ज़रूर आऊँगी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। आपने बहुत अच्छे से बताया कि गुरुजी हमें पल पल अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराते हैं, कैसे अपने दिए हुए मैसेजेस को पूरा करते हैं और कैसे हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि गुरुजी हमें हर पल अपनी ब्लेसिंग्स देते रहते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं और जो भी हम चाहते हैं गुरुजी उसको पूरा ज़रूर करा देते हैं। इसलिए हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी आप हमारी हर बात को पूरा कर देते हो ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और हम खुश रह सके। इसलिए संगत जी, गुरुजी का पल पल शुक्राना करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।